Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा सर, जो टीवीसी रिलीज हुई है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। तो सर उसके बारे में क्या स्पेशल है और थोड़ा सा मेकिंग के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस जो टीवीसी है उसको बनाने का, और क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत ही जो है नया कॉन्सेप्ट है, जिसने अब तक नहीं देखी है उसके लिए थोड़ा सा बताइए। जी जी जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर मराठी चित्रपटों से हूँ, तो इस क्षेत्र में मेरा ज़्यादा आना जाना नहीं है, लेकिन कभी कभी इंदर और अमोल जैसे मित्र मिल जाते हैं जो एक अच्छे आइडिया लेके आते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। उनके पास ये स्क्रिप्ट आई थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप रुचि रखते हो इसको करने में। तो जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो बहुत आनंद मिला मुझे। एक मतलब है तो 60 सेकंड की ही फिल्म, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट है उसकी वो बहुत ही शक्तिशाली थी। मतलब जब भी हम किसान इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने एक पुरुष की मूर्ति आ जाती है, मूछे फेटा, धोती और कंधे पर हल लिए या कोई कुल्हाड़ी वगैरह लिए वो चल पड़ा है कहीं काम करने के लिए। तो ऐसे पुरुष की मूर्ति ही आती है सामने। लेकिन इस फिल्म में यही जो स्टीरियोटाइप हमारे मन में है उसको धक्का देने की कल्पना की गई है। और किसान मतलब केवल पुरुष ही नहीं, महिला भी हो सकती है। इस प्रकार की ये कल्पना लेके ये फिल्म सामने आई थी कि जब वो बच्चा कहता है कि कल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैं मेरी माँ बनूंगा, तो ठीक है, हम मतलब कल्पना करते हैं कि वो साड़ी पहन के आएगा, लेकिन वो स्टेज पे आने के बाद जब माँ के किसान होने की बात करता है तब बात हमारे पूरी तरह से जहन में उतरती है कि अच्छा ये असल में मुद्दा है इस कंसेप्ट का, कि किसान इस शब्द का अर्थ केवल पुरुष किसान नहीं है बल्कि महिला किसान भी है। क्योंकि बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हमारी किसान ही है और सारे खेती बाड़ी की काम करती है, लेकिन उनको वो रिकग्निशन नहीं मिला था आज तक। जो इस महेंद्र और जी की ये जो योजना बनी है उसके द्वारा उनको वो रिकग्निशन दिया गया है। सर जैसे आपने कहा कि सिर्फ 60 सेकंड की टीवीसी है, कितना चैलेंजिंग होता है जब कम समय में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है ऑडियंस को, और दिल में डर भी रहता है कि क्या ऑडियंस उस बात को समझ पाएगी या नहीं। तो सर एज अ फिल्म मेकर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत कठिन बात है कि कोई भी बड़ी बात आपको 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 60 सेकंड में कहनी पड़ती है। तो ज़्यादातर उसकी शक्ति उस कंसेप्ट में होनी चाहिए कि अगर वो कंसेप्ट ही शक्तिशाली है या आप आपको पकड़ने वाली है तो फिर आधी लड़ाई आप वहीं पे जीत लेते हो। तो जैसे हमारे मित्रों ने ये स्क्रिप्ट लिखी थी तो आधी लड़ाई तो हमने वहीं पे जीत ली थी, और आधी लड़ाई का भार मेरे सर पर था कि जैसी वो अच्छी कंसेप्ट बनी है उतनी ही या बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी फिल्म बने उसकी, और वो एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है जैसे कि आप जानते हो। तो फिर हमारी ये जो हमारी सारी वाइट स्क्रिप्ट की मंडली है वो जुट गई, हमारे पीछे खड़ी हो गई पूरे शक्ति से, और फिर अच्छा कास्टिंग हमें मिला, अच्छे लोकेशंस मिले जो कि इस फिल्म को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के काम आए। क्योंकि वो परिणामकारकता भी महत्वपूर्ण होती है, केवल एक अच्छी कंसेप्ट का होना ज़रूरी नहीं है, वो कितनी परिणामकारकता के साथ, कितने इफ़ेक्ट के साथ लोगों के सामने पहुंचती है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो हाँ बस, तो उसी दिशा में हमने कार्य किया और फिल्म बन गई। सर आपकी फिल्म की बात करें या फिर इस टीवीसी की बात करें, एक समाज को एक आईना दिखाती है और मतलब समाज में क्या क्या हो रहा है, सोशल इश्यूज पर ज़्यादा करके फोकस करती है। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आप हाथ में लेते हैं तो क्या खास चीज़ें देखते हैं उस प्रोजेक्ट में, क्या कुछ स्पेशल होना चाहिए और किस तरह की मेहनत करते हैं आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर? जी देखिए, अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट आती है आपके सामने कि जो किसी समस्या पर आधारित है या किसी कोई बहुत ही अलग विषय पर आधारित है,
जो विषय समाज के सामने आना चाहिए वगैरह वगैरह, तो उसका अपना एक ग्लैमर होता है, उसका एक अपना महत्व होता है। लेकिन केवल अच्छा विषय होने से वो फिल्म अपने आप अच्छी नहीं हो जाती। उसको एक फिल्म के तौर पर अपने पैरों पर ही खड़ा होना पड़ता है। केवल विषय का सहारा लेके, कंसेप्ट का सहारा लेके अच्छी फिल्म अच्छी नहीं बनती। वो अच्छी फिल्म बननी पड़ती है, उसको बनाना पड़ता है। तो उस दिशा में मैं ज़्यादा विचार करता हूँ कि ठीक है, विषय तो अच्छा है, कथा भी अच्छी है, कास्टिंग अच्छा हुआ है, लेकिन क्या एक निर्देशक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या मैं इसकी शक्तिशाली फिल्म बनाने में सफल हो जाऊंगा या नहीं? क्योंकि चित्रपट ये माध्यम, जैसे हम कहते हैं, निर्देशक का होता है ज़्यादा, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है, ये नॉन परफॉर्मिंग आर्ट है। तो इसलिए इस पर जो बाहरी के संस्कार होते हैं और शूटिंग के पश्चात जो उस पर संस्कार होते हैं, जिसको हम पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। तो ऐसी कला होने के कारण बहुत सावधानी से हर दृश्य को आपको चित्रित करना पड़ता है।